गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने बहुत कुछ जाना है स्कल के बारे में बोल सकते हो, या पूरे स्केलेटन के बारे में बहुत कुछ जाना है। स्केलेटन में अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। पहली बात तो हमने सबसे पहले स्कल कवर किया था। फिर उसके बाद हमने बैकबोन कवर किया था। बैकबोन से रिलेटेड था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ढेर सारे नर्व्स होते हैं जो स्पाइन से होके जाते हैं। फिर उसके बाद हमने रिब केज के बारे में पढ़ा था। रिब केज में दो पेयर्स ऐसे होते हैं बोन्स के जो फ्लोट कर रहे होते हैं, जो ब्रेस्ट बोन्स से नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए उनको फ्लोटिंग बोन्स बोला जाता है। फ्लोटिंग रिब्स भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा मुझे लगता है क्लियर है और कवर भी हो गया, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप वापस से पूछ सकते हो। वर्टिब्री और वर्टिब्रा, इनके बारे में आपने देखा था। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसमें कितने जो एक एडल्ट में कितने बोन्स हो सकते हैं और एक चाइल्ड में कितने बोन्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था। ये सारे फैक्ट्स जाना था। और जो सबसे पहला जो वर्टिब्रा होता है उसका नाम एटलस होता है, ये भी हमने जाना था। और उसका नाम एटलस क्यों पड़ा, उसके पीछे रीज़न क्या था, वो भी हमने जाना था। उसमें थोड़ा सा मिथोलॉजी वगैरह आ गई थी। मिथोलॉजी बोल सकते हैं, माइथोलॉजी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब अगला पार्ट हम पढ़ेंगे लिम्स के बारे में। लिम्स के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले हिंट भी दिया था। लिम्स किसको बोलते हैं, जो हमारी भुजाएं होती हैं उनको लिम्स बोला जाता है। देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स इन ह्यूमन बॉडी। दो पेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो पहला पेयर तो है फोर लिम्स। फोर लिम्स मतलब जिनको आर्म्स बोलते हैं। जो हमारे हाथ वाले जो पेयर होते हैं, दो हाथ होते हैं, इनको फोर लिम्स बोला जा सकता है। पेयर ऑफ हिंड लिम्स, हिंड लिम्स जिनको पैर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं। टेक्निकल टर्म फोर लिम्स और हिंड लिम्स हैं। आर्म्स एंड लेग्स तो हर कोई जानता होगा, लेकिन फोर लिम्स और हिंड लिम्स हर कोई नहीं जानता होगा। तो अगर आप ये वाले टर्म्स भी यूज़ करो साथ में, फोर आर्म्स को आर्म्स बोलते हैं, फोर लिम्स को आर्म्स बोलते हैं, और हिंड लिम्स को लेग्स बोलते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा रौला बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आर्म्स के बारे में क्या कह रहा है कि द आर्म इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। आर्म के दो पार्ट होते हैं, द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म। आर्म में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट को अपर आर्म बोलते हैं और लोअर पार्ट को लोअर आर्म बोलते हैं। दे आर जॉइंट टुगेदर एट एल्बो। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, एल्बो पे। जो आपकी कोहनी होती है वहाँ पे वो दोनों जुड़े हुए होते हैं। द अपर आर्म हैज़ अ सिंगल लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। तो जो अपर आर्म है, आप ये राइट साइड में देख सकते हो, जो फिगर दिया है इसमें, जो जो ये अपर साइड है। ठीक है, ये अपर साइड जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये सिंगल बोन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, द लोअर आर्म हैज़ टू बोन्स। आप ये क्लियरली देख सकते हो, जो लोअर आर्म है इसमें दो हड्डियां दिख रही हैं। ये इसको एक लाइट ग्रीन कलर से दिखाया और एक ऑरेंज कलर से दिखाया है। ठीक है, द अपर आर्म बोन इज़ जॉइंट टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर बोन और द पिक्टोरियल गर्डल। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो अपर आर्म होता है वो शोल्डर बोन्स की हेल्प से या उनसे कनेक्ट होके ये स्पाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो कुल मिलाकर ये जो अपर वाला पार्ट है, अपर लिम्ब है, अपर आर्म है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, स्पाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली स्पाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या है, शोल्डर बोन है। उस शोल्डर बोन को क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल गर्डल बोलते हैं इसको। तो ये भी आपको याद रखना है, पेक्टोरियल गर्डल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जो लोअर आर्म है इसमें दो बोन्स होते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अपर आर्म को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। लोअर आर्म का नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर आप नहीं याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेग्स, लेग्स के बारे में कह रहा है, लाइक एन आर्म द लेग इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द अपर लेग एंड द लोअर लेग। तो वैसे ही लेग्स में भी दो पार्ट होते हैं, अपर लेग एंड लोअर लेग। दे आर जॉइंट टुगेदर एट द नी।
ये नी पे घुटना जो होता है, घुटने पे ये दोनों ही पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। द अपर लेग इज़ द थाई। अपर लेग को थाई बोलते हैं। इट हैज़ अ सिंगल बोन कॉल्ड फीमर। फीमर इसको बोलते हैं। अपर वाला जो पार्ट होगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं? फीमर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। अब देखो, ये भी एक जीके का क्वेश्चन हो गया कि हमारे पूरे बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है। तो आप बोल सकते हो थाई बोन्स, जिनको बोला जाता है फीमर, ये सबसे लंबे बोन्स होते हैं हमारे पूरे बॉडी में। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। एट द नी इट इज़ जॉइंड विथ टू बोन्स ऑफ द लोअर लेग। जैसे हाथ में हमने देखा था कि लोअर जो आर्म था उसमें 2 बोन्स थे, वैसे लोअर लेग में भी 2 बोन्स हैं। ठीक है। द एंकल एंड द टो हैव मैनी स्मॉल बोन्स। एंकल मतलब क्या होता है? एंकल आपका नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको एंकल बोलते हैं, जो पैर के नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, वो किससे जुड़ा होता है? वो और टोज़। टोज़ मतलब क्या होता है? जो फिंगर वाला पार्ट होता है उसको टोज़ बोलते हैं। एंकल का मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, एंकल्स किसको बोलते हैं हिंदी में, उसका नाम एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। मुझे लगता है अगर आपको याद होगा तो आप मुझे बता सकते हो। मुझे तो अभी एग्जैक्टली बिल्कुल याद नहीं है। तो इसमें स्मॉल छोटे छोटे बोन्स होते हैं, वही जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फिंगर शेप फिंगर पूरा बनाता है, पैर की जो उंगलियां होती हैं उनको, तो उनको बनाने के पीछे स्मॉल बोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द थाई बोन इज़ अटैच टू द हिप बोन और द पेल्विक गर्डल। तो जो थाई बोन्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? पेल्विक गर्डल से, जो जिनको हिप बोन्स बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट में, जहाँ पे ये जुड़ा हुआ पेल्विक गर्डल से, जहाँ पे ये हिप से एक तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट भी ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऊपर वाला जो हमने आर्म्स का देखा था, आर्म्स जो है स्पाइन से जुड़ा हुआ था, वो किससे जुड़ा हुआ था? शोल्डर बोन से जुड़ा हुआ था, शोल्डर बोन से कनेक्ट करके जुड़ा हुआ था। और वैसे ये पेल्विक गर्डल से जुड़ा हुआ है, जो हिप बोन्स हैं वो। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट्स। जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जॉइंट्स होते क्या हैं? द जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स इज़ कॉल्ड अ जॉइंट। 2 या 2 बोन से ज़्यादा का जो जंक्शन होता है, अब जैसे हमने आर्म्स का देखा था या फिर लेग्स का देखा था, तो जो नी था, नी एक तरीके से जॉइंट था, क्योंकि वहाँ पे नी पे 2 बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। 2 क्या, 2 से ज़्यादा, 3 बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं, 2 लोअर लेग के और 1 अपर लेग के। ऐसे ही आर्म्स का भी हमने देखा था। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स का जॉइंट होगा, जंक्शन होगा, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिगामेंट्स। तो बोन्स किससे जुड़े हुए, किससे जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर क्या होता है? फाइबर आपने देखा होगा, आपके घर में अगर कभी लैंडलाइन वगैरह रहा हो तो उसकी जो तारें होती थी, वो तारे वो तारें मेटल वाली तारें नहीं होती थी, वो ऐसी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे। या फाइबर ऐसे आप बोल सकते हो कि जैसे पतले पतले लंबे लंबे रेसे होते हैं वाइट कलर के, वही उनको आप फाइबर बोल सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ये बैंड्स होते हैं, इनकी वजह से ही सारे बोन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स भी आपको याद रखना है। लिगामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर द बोन्स टू फॉर बोन्स टू बी हेल्ड टुगेदर। तो लिगामेंट्स ही क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं किसके पीछे? जहाँ बोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लिगामेंट्स की ही वजह से। ठीक है, द कंट्रोल दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ बोन्स। तो लिगामेंट्स हैं, वो कितना मूव करना है बोन्स को, वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि बोन्स को कितना ज़्यादा मूव करना है, पूरा का पूरा मूव करना है या थोड़ा सा ही मूव करना है या फिर आधा मूव करना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ डिसाइड कौन करता है? लिगामेंट। वो जो जॉइंट्स पे मिलते हैं वो डिसाइड करते हैं। एट द जॉइंट्स बोन्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर are supported by a stiff but flexible substance called cartilage.
अब क्या है कि मान लो हमने अगर अपने आर्म्स के ही बोन्स का देखा जाए, तो अगर हम उस पुराने वाले फिगर को वापस से देखते हैं, तो आर्म के बोन्स का अगर देखा जाए तो अपर, ये जहाँ पे जॉइंट है, जिस जगह पे जॉइंट दिख रहा है, अपर अपर आर्म एंड लोअर आर्म जहाँ पे जोड़ रहा है, यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे, ये बोन्स अगर एक दूसरे के साथ में मूव कर रहे हैं, ये जो लोअर आर्म है अगर ये मूव कर रहा होगा, अपर अपर आर्म पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा उसका। तो अगर उसके बीच में कुछ भी ना लगा हुआ हो, तो धीरे धीरे बोन्स घिसने लगेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे, टकराएंगे तो रब करेंगे तो वो धीरे धीरे घिसेंगे। तो उसको जो है रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या कौन सा चीज़ होता है वहाँ पे? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज एक स्टिफ बट फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है जो मूवमेंट को स्मूथ बना देता है। वो थोड़ा सा ऐसा नहीं फील होता है कि एक एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर टकरा रहा है या उसके ऊपर मूव कर रहा है। बहुत ही स्मूथली मूव करने के लिए, ये कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कार्टिलेज। तो एक आपको लिगामेंट, आपने एक नया टर्म सीखा और एक कार्टिलेज सीखा। लिगामेंट क्या करता है कि जो हड्डियाँ होती हैं उनको एक दूसरे से जोड़ के रखता है, और कार्टिलेज क्या करता है कि हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर जब मूव कर रही होती हैं, वो मूवमेंट थोड़ा सा स्मूथ हो, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द कार्टिलेज प्रोटेक्ट द बोन्स फ्रॉम वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब यही बात मैंने अभी जैसे बता दी कि कार्टिलेज क्या करते हैं। कार्टिलेज वियर एंड टियर मतलब होता क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, ये आप जो है इंग्लिश में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। वियर एंड टियर का मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो वो ढंग से काम करनी बंद कर दी जाती है, बंद कर देती है, उसी को बोला जाता है वियर एंड टियर। मतलब आपके घर में कोई फ़ैन आपने लगाया है, सीलिंग फ़ैन लगाया आपने, और साल 2 साल 3 साल वो चलने के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो गई, ठीक है, तो वो उसमें कोई ख़राबी नहीं आई, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो थोड़ा सा पुराना हो गया, तो वो जो पहले जैसा उसका परफॉर्मेंस था, अब उसके पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं रह गया। तो इसी चीज़ को बोलते हैं वियर एंड टियर। आपके घर में गाड़ी रखी हुई है, आप गाड़ी चला रहे हो, धीरे धीरे जैसे गाड़ी पुरानी हो गई, वो काम करनी बंद हो गई, उतने अच्छे से नहीं चल रही है, तो वो वियर एंड टियर आप बोल सकते हो कि वियर एंड टियर हो गया इस गाड़ी के साथ, इसीलिए ये अच्छे से चल नहीं रही है, उसमें कोई ख़राबी नहीं आई है, वो टाइम के साथ में वो पुराना हो गया, उसके पुर्जे ढीले होने लगे, तो अब जो है उस पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं देना बंद कर दिया, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या करता है कि जैसे अगर हड्डी एक दूसरे के ऊपर अगर टकरा रही होती है, जब मूव कर रही होती है एक दूसरे के ऊपर, तो धीरे धीरे करके क्या होता कि वो जो है टकरा रही होती है, धीरे धीरे करके वो घिसने लगती, तो घिसने लगती, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो पता चलता कि हमारे आर्म्स धीरे धीरे छोटे होने लगे, हमारे जो पैर हैं, लेग्स हैं, वो धीरे धीरे छोटे होने लगे, क्योंकि घिसने लगा हड्डी। तो वो उस हड्डी को घिसने से बचाने के लिए समय के साथ ये जो कार्टिलेज होते हैं ये काम में आते हैं। कार्टिलेज नहीं होते तो धीरे धीरे हड्डियाँ जो है छोटी हो जाती हैं, और जो है हमारे हाथ उसके साथ में छोटे होने लगते हैं, और हमारा उसके साथ में जो है काम वाम करना भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, काम हम ढंग से नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ नए टर्म्स थे, ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।